Lie detector test, forensic use, legal implications and limitations. Introduction. Lie detector test, जिसे पॉलीग्राफ टेस्ट के रूप में भी जाना जाता है, एक फोरेंसिक टूल है जिसका उद्देश्य अपराध जांच के दौरान संदिग्धों से सटीक जानकारी प्राप्त करना होता है। लाई डिटेक्टर टेस्ट के जरिए सस्पेक्ट के फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को मॉनिटर किया जाता है, जैसे कि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन और स्किन कंडक्टिविटी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि व्यक्ति सच बोल रहा है या नहीं। इस तकनीक का उपयोग पिछले कुछ दशकों में बढ़ा है, लेकिन इसकी रिलायबिलिटी और लीगल एडमिसिबिलिटी को लेकर कई सवाल भी उठते हैं। फोरेंसिक साइंस में लाई डिटेक्टर टेस्ट का उपयोग। पॉलीग्राफ टेस्ट एक साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल टेक्निक है जो सस्पेक्ट के भावनात्मक और शारीरिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करती है। इस टेस्ट के दौरान ट्रेन्ड फोरेंसिक एक्सपर्ट्स सस्पेक्ट से कुछ प्री डिफाइंड क्वेश्चंस पूछते हैं और सस्पेक्ट के रिस्पॉन्सेस को पॉलीग्राफ मशीन के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाता है। मान्यता यह है कि झूठ बोलते समय व्यक्ति के शरीर में कुछ इनवॉलंटरी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। फोरेंसिक साइंस में पॉलीग्राफ टेस्ट का प्रयोग मुख्यतः उन मामलों में किया जाता है जहां फिजिकल एविडेंस कम हो या संदिग्ध के बयानों की सच्चाई पर सवाल हो। यह टेक्निक क्राइम इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट करने के लिए यूजफुल हो सकती है, लेकिन यह इंडिपेंडेंट एविडेंस के रूप में कभी प्रयोग नहीं की जाती। उदाहरण के लिए, किसी मर्डर इन्वेस्टिगेशन में यदि संदिग्ध अपनी इन्वॉल्वमेंट से इनकार करता है तो पॉलीग्राफ टेस्ट का उपयोग करके उसकी रिस्पॉन्सेस की सच्चाई परखने का प्रयास किया जा सकता है। स्कोप ऑफ लाई डिटेक्टर टेस्ट इन इन्वेस्टिगेशंस। पॉलीग्राफ टेस्ट का स्कोप मुख्यतः इन्वेस्टिगेटिव और इंटरोगेटिव पर्पसेस तक ही सीमित है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इसे सपोर्टिव टूल के रूप में इस्तेमाल करती हैं। इस टेस्ट के जरिए किसी सस्पेक्ट की रिस्पॉन्सेस की क्रेडिबिलिटी का प्रिलिमिनरी आइडिया मिलता है, जिससे इन्वेस्टिगेटर्स को यह तय करने में मदद मिलती है कि सस्पेक्ट पर आगे की जांच की आवश्यकता है या नहीं। ऐसे कई मामले रहे हैं जहां पॉलीग्राफ टेस्ट ने जांचकर्ताओं को सही दिशा में बढ़ने में मदद की है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म और हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केसेस में यह टेस्ट सस्पेक्ट की इन्वॉल्वमेंट को असर्टन करने में सहायक हो सकता है। हालांकि ये सिर्फ एक ऑक्सिलरी टूल है, न कि कंक्लूसिव एविडेंस। लीगल इम्प्लीकेशंस ऑफ पॉलीग्राफ टेस्ट्स। पॉलीग्राफ टेस्ट्स के लीगल एस्पेक्ट्स विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह तकनीक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स से जुड़े कई सवाल खड़े करती है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 20 व्यक्ति को सेल्फ इंक्रिमिनेशन से सुरक्षा प्रदान करता है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2000 में सेल्वी वी स्टेट ऑफ कर्नाटका केस में स्पष्ट किया कि पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल व्यक्ति की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। बिना सहमति के पॉलीग्राफ टेस्ट को व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन माना जाएगा। हालांकि अगर कोई सस्पेक्ट अपनी सहमति से पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार होता है, तब भी इसे कोर्ट में एडमिसिबल एविडेंस के रूप में डायरेक्टली नहीं माना जा सकता। पॉलीग्राफ टेस्ट के रिजल्ट्स केवल सपोर्टिव या कोरोबरेटिव एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इन्हें प्राइमरी एविडेंस के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वर्किंग एंड टेक्निक्स यूज्ड इन पॉलीग्राफ टेस्ट्स। पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया में सस्पेक्ट को एक चेयर पर बैठाया जाता है और उसके शरीर पर कुछ सेंसर्स लगाए जाते हैं जो उसकी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को मॉनिटर करते हैं। ये सेंसर्स सस्पेक्ट की हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट और स्किन कंडक्टिविटी जैसी गतिविधियों को रिकॉर्ड करते हैं। पॉलीग्राफ एग्जामिनर सस्पेक्ट से कुछ रेलेवेंट और इरेलेवेंट क्वेश्चंस पूछता है और उनके रिस्पॉन्सेस की फिजियोलॉजिकल चेंजेस का कंपैरिजन करता है। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो सामान्यतः उसके ब्लड प्रेशर, पल्स रेट और रेस्पिरेशन में बदलाव देखने को मिलते हैं। इन फिजियोलॉजिकल चेंजेस करके पॉलीग्राफ एग्जामिनर सस्पेक्ट की रिस्पॉन्सेस की वेरासिटी का एक अनुमान लगाता है। एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग पॉलीग्राफ टेस्ट्स। पॉलीग्राफ टेस्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए एक ट्रेन्ड फोरेंसिक एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है, जिसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस और ह्यूमन साइकोलॉजी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। पॉलीग्राफ एग्जामिनर न केवल मशीन की तकनीकी प्रक्रिया को समझता है, बल्कि वह सस्पेक्ट के साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को भी इंटरप्रेट करता है। यह एक्सपर्टीज महत्वपूर्ण होती है क्योंकि पॉलीग्राफ
रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना एक कॉम्प्लेक्स टास्क है जिसमें कई सब्टल फैक्टर्स की पहचान करनी होती है। एक क्वालिफाइड पॉलीग्राफ एग्जामिनर का काम केवल मशीन रीडिंग्स को एनालाइज करना नहीं है, बल्कि उसे सस्पेक्ट के रिस्पॉन्सेज और फिजियोलॉजिकल डेटा को इंटरप्रेट करने की स्किल भी होनी चाहिए। इसके लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को विशेष ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होती है। लिमिटेशंस ऑफ लाई डिटेक्टर टेस्ट्स। पॉलीग्राफ टेस्ट्स की लिमिटेशंस भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह टेक्निक हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देती। पॉलीग्राफ टेस्ट की एक्यूरेसी पर हमेशा डिबेट रही है, क्योंकि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज पर कई फैक्टर्स का प्रभाव हो सकता है, जैसे कि एंग्जाइटी, फियर या स्ट्रेस। ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति गिल्ट से नहीं, बल्कि नर्वसनेस के कारण भी एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज दिखा सकता है। इस टेक्निक के इनएक्यूरेट होने के कारण पॉलीग्राफ टेस्ट के रिजल्ट्स को हमेशा कोरोबोरेटिव एविडेंस के रूप में ही देखा जाता है। इसके अलावा कुछ केसेस में वेल ट्रेन्ड क्रिमिनल्स या साइकोपाथ्स अपने फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल करने में अक्षम होते हैं, जिससे पॉलीग्राफ टेस्ट भी उनको डिटेक्ट करने में असफल हो सकता है। कंक्लूजन: पॉलीग्राफ या लाई डिटेक्टर टेस्ट एक यूजफुल इन्वेस्टिगेटिव टूल है, लेकिन इसकी लीगल एडमिसिबिलिटी और रिलायबिलिटी पर कई लिमिटेशंस हैं। फोरेंसिक साइंस में इसका मुख्य रोल सपोर्टिव एविडेंस के रूप में होता है, और कोर्ट में इसे प्राइमरी एविडेंस के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इंडियन लीगल सिस्टम में इस टेक्निक को सब्जेक्ट की कंसेंट के साथ ही स्वीकार किया गया है, और इसके रिजल्ट्स की वैलिडिटी केवल कोरोबोरेटिव कॉन्टेक्स्ट में ही होती है। इस प्रकार पॉलीग्राफ टेस्ट एक ऑक्सिलियरी फोरेंसिक टूल है जो केस इन्वेस्टिगेशन में हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन इसे कंक्लूसिव प्रूफ के रूप में नहीं माना जा सकता। क्राइम इन्वेस्टिगेशंस में पॉलीग्राफ टेस्ट का सही और एथिकल उपयोग ट्रेन्ड फोरेंसिक एक्सपर्ट्स द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि इंडिविजुअल राइट्स का सम्मान भी बना रहे और जस्टिस के रास्ते में इसे एक सहायक साधन के रूप में उपयोग किया जा सके।